जरा सोचिए, क्या हो अगर जन्म के ठीक उसी पल ब्रह्मांड का एक नक्शा खींच लिया जाए, एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंसान के लिए बना हो। तो बस यही है जन्मपत्र या कुंडली, एक ब्रह्मांडीय खाका जो किसी के जीवन की कहानी बताने का दावा करता है। हाँ, मैं मानता हूँ पहली बार देखने में ये सिर्फ कुछ लकीरों और चिन्हों का एक उलझा हुआ जाल सा लगता है, पर असल में ये उस एक पल का स्नैपशॉट है जब किसी ने इस दुनिया में अपनी पहली सांस ली। इसे सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि जीवन की अनगिनत संभावनाओं का एक नक्शा माना जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है, आखिर ये बनता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी प्रणाली है। चलिए मेरे साथ इस सफर पर और समझते हैं कि कैसे जन्म का एक साधारण सा पल इतने जटिल नक्शे में तब्दील हो जाता है। देखिए, किसी भी कुंडली को समझने के लिए ना हमें उसके 3 मेन पिलर्स या कह लीजिए 3 मूल घटकों को समझना होगा। ये हैं ग्रह, राशि और भाव। चलिए एक एक करके इन खगोलीय तत्वों को समझते हैं जो इस पूरे नक्शे की नींव हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्रह। अब देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा और 5 दूसरे ग्रहों के साथ साथ राहु और केतु को भी गिना जाता है। वैसे राहु केतु असल में ग्रह नहीं है, वो चंद्रमा की कक्षा के 2 कटान बिंदु हैं। इन सबको मिलाकर 9 ग्रह माने जाते हैं। ये सिर्फ आसमान में चमकने वाले पिंड नहीं हैं, बल्कि ये वो शक्तियां हैं जो हमारे स्वभाव को, हमारी ऊर्जा को दिशा देती हैं। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा है राशि। अगर ग्रह ऊर्जाएं हैं तो ये 12 राशियां वो कैनवस हैं जिस पर ये ऊर्जा अपना रंग दिखाती है। मतलब ग्रह की ऊर्जा किस तरह से काम करेगी ये राशि तय करती है। जैसे वही ऊर्जावान मंगल जब मेष राशि में होता है तो इंसान बहुत आक्रामक हो सकता है, लेकिन जब वही मंगल शांत वृषभ राशि में हो तो उसका प्रभाव काफी कंट्रोल में रहता है। और फिर आता है तीसरा और बहुत ही जरूरी स्तंभ, भाव, यानी कुंडली के 12 घर। आप इन्हें जिंदगी के अलग अलग मंच समझिए। एक घर करियर का है, तो दूसरा परिवार का, तीसरा सेहत का, चौथा रिश्तों का, वगैरह वगैरह। भाव हमें ये बताते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा जिंदगी के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों को एक साथ कैसे फिट करें। बहुत आसान है। इसको ना एक कॉस्मिक प्ले, एक ब्रह्मांडीय नाटक की तरह सोचिए। ग्रह जो हैं वो हैं अभिनेता, यानी एक्टर्स जो अपनी ऊर्जा लेकर आते हैं। राशियां हैं उनकी भूमिका या किरदार जो बताती हैं कि वो एक्टर कैसा व्यवहार करेगा। और भाव हैं वो मंच, यानी जिंदगी का वो एरिया जहां ये पूरा ड्रामा चल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को तो समझ गए हैं। आप देखते हैं कि इन सबको जोड़कर ये नक्शा असल में बनाया कैसे जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रक्रिया कल्पना से कहीं ज्यादा खगोल विज्ञान और गणित पर आधारित है। ये पूरी प्रोसेस ना बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी रख दिया। सबसे पहले जन्म का एकदम सटीक समय, तारीख और जगह ली जाती है। इसके आधार पर लग्न निकाला जाता है। लग्न मतलब वो राशि जो उस पल पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही थी। ये कुंडली का पहला घर यानी स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। और फिर बाकी के 9 ग्रहों को उनकी उस समय की खगोलीय स्थिति के हिसाब से कुंडली में बिठाया जाता है। जी हाँ, ये कोई गेसवर्क या अंदाजे का खेल नहीं है। जैसा कि आप इस तरह की जटिल गणनाओं से देख सकते हैं, हर ग्रह की डिग्री तक की स्थिति को एकदम सटीक रूप से तय किया जाता है। ये हजारों साल पुरानी खगोलीय परंपरा और गणितीय सिद्धांतों पर आधारित एक व्यवस्थित विज्ञान है। ओके, तो अभी तक हमने जो समझा वो ये है कि कुंडली जन्म के वक्त का एक स्टैटिक स्नैपशॉट है, एक ठहरी हुई तस्वीर। पर जिंदगी तो चलती रहती है, राइट? तो फिर यह सिस्टम आने वाले समय की घटनाओं के बारे में कैसे बताता है? इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी टाइमलाइन प्रणाली में छिपा है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम में जिसे कहते हैं दशा प्रणाली। आप इसे जिंदगी की स्क्रिप्ट के अलग अलग चैप्टर्स की तरह समझ सकते हैं। हर चैप्टर पर एक खास ग्रह का राज होता है और उसकी ऊर्जा उस दौर में जिंदगी पर सबसे ज्यादा हावी रहती है। यही वो सिस्टम है जो जन्म के स्थिर नक्शे को एक गतिशील प्रिडिक्टिव टूल में बदल देता है। ये देखिए, हर ग्रह की दशा का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। जैसे शनि की महादशा 19 साल की होती है तो शुक्र की 20 साल की। इन सभी दशाओं को अगर आप जोड़ें तो ये 120 साल का एक पूरा चक्र बनता है, जिसे प्राचीन भारत में इंसान की पूरी जिंदगी माना जाता था।
ये एक तरह से पहले से तय की हुई एक ब्रह्मांडीय घड़ी है जो जिंदगी भर टिक टिक करती रहती है। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरी चीज को जोड़कर देखते हैं, कैसे जन्म का सिर्फ एक पल जिंदगी के इतने बड़े और विस्तृत नक्शे में बदल जाता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? कि कैसे जन्म के समय, तारीख और जगह, बस इन 3 साधारण सी जानकारियों से शुरू करके ग्रह, राशि और भाव के तत्वों को मिलाया जाता है और फिर दशा प्रणाली से उसे समय के साथ एक्टिवेट करके एक बेहद पर्सनल और डिटेल्ड जिंदगी का नक्शा तैयार हो जाता है। हाँ, और यहाँ पर एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद इस सिस्टम को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद तो बस ये समझना है कि इसके पीछे की ये जटिल प्रणाली काम कैसे करती है। ये अपने आप में खगोल विज्ञान, गणित और सदियों पुरानी परंपरा का एक फैसिनेटिंग संगम है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि क्या ये जन्मपत्र भाग्य का एक पक्का नक्शा है जिसे बदला नहीं जा सकता, या फिर ये जिंदगी के सफर में आने वाले उतार चढ़ाव और मौकों के लिए एक गाइड की तरह है। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, और यही चीज इस प्राचीन प्रणाली को आज भी इतनी प्रासंगिक बनाए हुए हैं।